इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 150 डिग्री सेल्सियस नहीं, देन इट्स एरिया इन द सेंटीमीटर इज। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा कि आपको सेक्टर का एरिया निकालना आता होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। जैसे ये कोई सर्कल है और जैसे यहाँ से आप इसको ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा हो तो ये चीज़ सेक्टर कहलाती है। ये पूरा हिस्सा क्या होता है, सेक्टर होता है, और ये एज ए थीटा आपको पता है, ठीक है। अब जब ये एज ए थीटा दिया होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब ये होता है तो यहाँ देखो पाई कितना रखना है, 22/7, आर रेडियस कितना रखेंगे हम 21 × 21, और थीटा कितना है हमारा, थीटा कितना दिया 150 डिग्री के और अपॉन 360 के, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व करो। अब आप इसको सॉल्व करोगे भी तो 7, ये 3 टाइम्स गया, ये 0 कैंसिल हुआ, ये 12 हो गया, 5 4, ठीक है। अब आपको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप ये 11 को देखोगे आपके मन में लड्डू फूटेगा, अरे वाह 11 चलो देखते हैं कहीं से कुछ जुगाड़ पानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल याद हो तो इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे, है ना। ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो आपने किया है उससे आप बच सकते हो। ओके गौरव सागर 577.5, है ना। कैसे बच सकते हो, आप 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लो। आपने क्वेश्चन देखा, आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में जैसे ही आपने पाई देखा तुरंत समझ गए आप कि 22/7 मतलब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। देखो जरा, 7 और 5 12, 7 और 5 12, आहा, हाँ 12 में से 12 गया 0, मतलब ये तो डिविजिबल है। एक बार और भी चेक कर लेते हैं, बाकी टिक माने 5 4 9, 9 में से 7 गए 2, 5 4 9, 9 में से 6 गए 3, अब यहाँ 5, यहाँ 14, वाह बहुत अच्छे। तुरंत ए ऑप्शन लगा के चले आओ, ये सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ पाए, ये बात ध्यान में रखा करो अपने कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। हो सकता है कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएं जो 11 से डिविजिबल हों, उस केस में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में आप बिना कैलकुलेशन के आप कैसे करोगे। आपके सामने ये कुछ भी नहीं लिखा होगा मान लो, ठीक है। आपको इतना पता है कि इसके सॉल्यूशन में पाई आता है, आपने तुरंत पाई को देखा कि पाई में 22/7 है यानी कि 11, तुरंत आपने ऑप्शंस में से 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ली। कई ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें नहीं क्या मतलब कई सारे ऑप्शंस में फॉलो कर रहा होता है, तो उस केस में आप ऐसे तो टिक नहीं कर सकते हो कि भगवान का नाम लेके कर देते हैं एक, ठीक है। -1/x² पूछ लेगा एडवांस मैथ में, है ना, ऐसे दिया होगा और कह देगा कि बताओ ये 4 है तो x² + 1/x² क्या होगा। लेकिन ये ऐसा सेट था जिसमें सभी क्वेश्चंस थोड़े से अलग थे। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। देखने में क्वेश्चन अजीब लगे तो घबराना मत, और एग्जाम में यार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको सामने दिख जाएं तो प्लीज रुकने से पहले और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन अजीब लगा आपको, अभी तो आपको करना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अजीब लगा तो आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे देखो, एग्जाम में और भी क्वेश्चंस आते हैं। घबरा नहीं जाते तुरंत, हिम्मत नहीं हार जाते कि यार आज का दिन मेरा ठीक नहीं है, पेपर नहीं अच्छा होगा, ऐसा नहीं। पहले मान लो आपको 5 क्वेश्चन अजीब से मिल गए, यार कोई बात नहीं, मार्क एंड रिव्यू लगाओ, ठंडे दिमाग से रहो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते तुम अब, और सभी के साथ वैसा हो रहा होगा, है ना। तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा, तुम इतना पढ़ के गए हो, और अगर क्वेश्चंस डिफरेंट आए हैं तो सबके साथ वो टेंशन है। सारा खेल इस बात का है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेंशन को मैनेज कर लेता है सही टाइम पे। नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर बाद में देख के, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में दिया जाए तो आप क्या कहोगे, अच्छा इस क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन है, लगभग 6-7 क्वेश्चन। ध्यान से अगर इस टर्म को देखो, यहीं से आप डर रहे हो। एक हो गया x³, और पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √2 × y³। देखो लिख सकते हो कि नहीं, √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 आएगा। और जैसे ही आपको ये दिखा, आपको फॉर्मूला तो यार याद होना ही चाहिए a³ - b³ का, जो कि ये होता है a³ - b³ क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप काम की बात सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो तुरंत आप समझ गए कि इसके बाद एक टर्म सेम ऐसा ही होगा, और उसके बाद हम ठीक इसी के जैसे टर्म से हम क्या कर दे रहे हैं,
डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बचेगा क्या, बच क्या जाएगा बताओ, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस में √2xy, यही बचेगा। और आपको इसे इक्वेट किससे करना है, आपको इसे इससे इक्वेट करना है। चलो भाई इक्वेट करो, इक्वेट, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है और इक्वेट इससे करना है, कोई नहीं इधर सरका देते हैं, इससे इक्वेट करना है। तो अब आप खुद इक्वेट करो कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी b की वैल्यू आ गई √2, है ना, b की वैल्यू आ गई √2 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब बस इसी वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दो, ठीक है, 2 × 1 प्लस 4 √2, b की वैल्यू √2 माइनस 4 × 2, तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। एग्जाम में सॉल्यूशन देखने के बाद अगर आप कहते हो कि अच्छा हाँ ऐसे होगा, मेरे समझ में अब आ गया, तो आप समझो कि आप वो क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन आप घबरा गए इसीलिए नहीं हुआ। समझ आई क्या बात? ये एसएससी या बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, जेई या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टेट पीएससी, नेट के एग्जाम्स, गेट, ईएसई या आईआईटी जैम या नीट पीजी या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट के एग्जाम्स, मैनेजमेंट या फॉरेन स्टडीज, सीए, सीएस, स्टेट सीईटी, सीबीएसई के भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो 9, 10, 11, 12 के, तो अनअकैडमी पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे और एक्सपर्ट फैकल्टीज से आप, एक्सपर्ट एजुकेटर से आप गाइडेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टारगेट बैंक एग्जाम्स है तो आपने बैंक एग्जाम के गोल को टच किया और यहां पर आपको एजुकेटर्स दिखेंगे और आप किसी भी एजुकेटर्स को क्लिक करके उनकी क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मुझे दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स ऑन परसेंटेज। अब यहां पर अगर मैं क्लास के लिए जाऊंगा तो मुझसे प्लस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कहेगा। अब मैं इस टीचर के स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होते हैं उसको पहले मैं देखना चाहता हूं, तो यहां से मैं सी ऑल करके सारे स्पेशल क्लासेस को देख सकता हूं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इन सारी स्पेशल क्लासेस के कोई भी पैसे नहीं लगते, ये सारे आप देख सकते हो। मैंने कोई एक क्लास को ओपन किया, प्रैक्टिस करोना 28 डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ाया है, आप आगे भी इसको देख सकते हो फॉरवर्ड करके, जिस भी पार्ट को देखना चाहो यहाँ से आपको, आप ये देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, एक आइडिया आपको लग जाएगा। और फिर यहाँ पर पढ़ाया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आप स्पीड भी देख सकते हो। मान लो आप स्क्रीनशॉट फोल्डर डिफरेंट में पढ़ना चाहते हो तो आप स्पीड को 2x कर दो, जो भी स्पीड है वही की वो बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी आप वो लेक्चर कंप्लीट कर दोगे। लाइव भी ले सकते हो कि आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हो विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन का मतलब इस क्लास में टीचर ने जो भी पढ़ाया है, जो भी बातें उसने लिखी हैं, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी और आप भी उस पीडीएफ को यूज कर सकते हो अपने स्टडी नोट्स की तरह। और आप पूरी पीडीएफ स्क्रॉल करो, पूरा टीचर ने मेंशन कर रखा होता है हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में, जो भी टॉपिक उसने कवर कराया है। और विद एनोटेशन का मतलब क्या है कि टीचर ने जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आप विदाउट एनोटेशन कर दोगे, व्यू पीडीएफ में विदाउट एनोटेशन करोगे, तो आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिलेगा, उसमें टीचर का कोई भी लिखा हुआ वर्ड नहीं होगा। अब मैं इनके कोर्सेज देखना चाहता हूं, तो जैसे कि ये और आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इन्होंने वीक 1 में क्या पढ़ाया है, वीक 2 में क्या पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स, क्विज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन दिख रहा है मुझे हर तीसरी क्लास के बाद, मेगा क्विज और कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं एक बार प्रीव्यू भी ले सकता हूँ कि इन्होंने इस टॉपिक में पढ़ाया क्या है, कैसे इसको मुझे कवर करना है।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। ओके, यहाँ से आप प्रीव्यू देखकर सुनकर समझ सकते हो और अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको और एमएसपी का आप मतलब कितने कंफर्टेबल हो इस टीचर के साथ। और अगर फिर आपको अच्छा लगता है इसके फुल कोर्स को, आपको ये पसंद आया तो आप इसका फुल कोर्स भी खरीद सकते हो। और फुल कोर्स खरीदने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और सब्सक्रिप्शन किसी भी कोर्स का आप लो, वहाँ पर प्राइस आप देख सकते हो क्या है। लेकिन अगर आप एक रेफरल कोड यूज करोगे AKYT10 तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर सब्सक्रिप्शन देखना चाहता हूँ क्या है, और हर कैटेगरी के अपने चार्जेस, अपनी फीस है, लेकिन आप अगर AKYT10 को यूज करोगे तो आपको तुरंत 10% का ऑफ मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी के लिए आप AKYT10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप मुझे आशीष कुमार 628 के नाम से सर्च भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट भी मेरी प्रोफाइल पर पहुंच सकते हो। साथ ही टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन आशीष कुमार के नाम से सर्च कर सकते हो, या एग्जाम वाली फीलिंग @ लगाकर वहां से भी सर्च कर सकते हो। इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डायरेक्ट आप मुझसे वहां पर मिल सकते हो। इससे फायदा ये है कि मैं एग्जाम वाली फीलिंग नाम का एक क्विज टेलीग्राम पे कराता हूं, जो एग्जाम के लास्ट 10 मिनट में टाइमर की वजह से हमारा दिमाग नहीं काम करता और हम आते हुए सवाल को भी गलत कर देते हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराता हूँ। और साथ ही इस टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको एक और फायदा होगा, आप अपने डाउट्स यहाँ शेयर कर सकते हो, दूसरों के डाउट्स सॉल्व भी कर सकते हो। आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कॉल भी कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इन सारी बातों के लिए मैं हमेशा आपके लिए। स्ट्रेटजी अर्थमेटिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और बैंक दोनों ही अलग एग्जाम्स हैं, इसलिए उनकी तैयारी के लिए स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। एसएससी में जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहीं बैंक में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ उसी अर्थमेटिक पर डीआई भी आ जाती है प्री और मेंस में, उसी पर डेटा सफिशिएंसी भी आता है। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इस टाइप तो मैं इस तरीके से एग्जाम की डेट डाल देता हूँ जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लेवल का है। और यूट्यूब पर मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगला वीडियो में स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम्स, हाउ टू चूज फ्रॉम एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, कोई भी वीडियो आप मेरा मिस मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।